नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको लैब भी कहा जाता है, मॉर्टगेज लोन भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा जो कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये समझो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिया जाता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखते हो और उसके एवज में बैंक आपको लोन देता है, जो आपको नियमित रूप से पेमेंट करना होता है। सिंपल ये फंडा है। अगर मैं इसको ग्राफिकली दूं, ग्राफिकली बताऊं, तो एक तरीके से आप सिक्योरिटी जमा करते हो बैंक के अंदर, गारंटी देते हो कि भैया कि अगर मैं अपना लोन पेमेंट ना कर पाऊं तो आप मेरी प्रॉपर्टी बेच सकते हो, और बैंक उसमें आपको लोन देता है। सिंपल ये क्राइटेरिया है कि बैंक के पास सिक्योरिटी रहती है, इसकी वजह से रिस्क कम हो जाती है। अब सवाल आता है, बैंक किस किस प्रॉपर्टी पे लोन देता है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को छोड़कर बैंक हर तरह की प्रॉपर्टी पे लोन देता है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, या फिर आपके पास प्लॉट हो, ऑफ लैंड हो। अगर यदि किसी ज़मीन का टुकड़ा भी है जिस पे कुछ भी नहीं बना हुआ, तो भी बैंक आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देगा। यानी कि प्रॉपर्टी सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है पर्पस। देखिए, मॉर्टगेज लोन और ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बैंक इसमें आपसे पर्पस भी नहीं पूछता कि आप इसका पैसा कहाँ इस्तेमाल करोगे। शादी ब्याह के खर्चे में कर सकते हो, हायर एजुकेशन में कर सकते हो, खेती बाड़ी के लिए कर सकते हो, घर कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हो, या फिर सैर सपाटा टूर एंड ट्रेवल्स के लिए कर सकते हो। बैंक आपसे बिल्कुल नहीं पूछता, ना बैंक आपसे कोई एविडेंस मांगता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले एज क्राइटेरिया। जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 75 साल तक है, वो इस लोन को ले सकता है। 18 साल तक की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति लीगल एग्रीमेंट साइन कर सकता है, और 75 मैक्सिमम एज है लोन देने के लिए। दूसरा, अगर कोई व्यापारी है, बिजनेस है उसका, तो वो भी ले सकता है लोन। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि जिसकी सैलरी आती है रेगुलर, वो भी लोन ले सकता है। अब बात करते हैं कि भाई लोन टेन्योर। देखो, इसके अंदर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर लोन टेन्योर आपको मैक्सिमम 15 साल तक का देता है बैंक, जबकि होम लोन में 30 साल तक का देता है। जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे, 15 साल से मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है, 15 साल के लिए मैक्सिमम लोन मिल सकता है लैब के अंदर। अब बात करते हैं लोन किस फॉर्म में मिलेगा। आप चाहे तो ओवरड्राफ्ट फॉर्म में ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फॉर्म में ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, जब आपकी मर्जी हो तब पैसा निकाला और मर्जी हो तब पैसा डाल दिया। आपको सिर्फ उसी अमाउंट पर ब्याज देना है जो आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप पैसा ज़्यादा डाल रखा है तो आपके ऊपर ब्याज कम लगे। टर्म लोन, अगर आप टर्म लोन के फॉर्म में ले सकते हो। टर्म लोन में यह है कि अमाउंट आपको मिल जाएगा और मंथली जो फिक्स ईएमआई है वो आपको पेमेंट करनी होगी। इसके अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। बाकी आप इसको प्री क्लोज कभी भी करा सकते हो। हाँ, प्री क्लोज में हमेशा चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी, क्योंकि ये लैब है, होम लोन नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, कि किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, ये वाली बात ये कैसे पता किया जा सकता है। तो इसका आसान तरीका है। सबसे पहले तो बैंक देखेगा वैल्यूएशन, कि आप जो भी प्रॉपर्टी रखना चाहते हो उसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, और जो मार्केट वैल्यूएशन होती है उससे 10 से 20% वो रिलाइजेबल वैल्यू मानता है, और रिलाइजेबल वैल्यू पर ही आपका लोन सैंक्शन किया जाता है। मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1,20,00,000 है मार्केट में, जो खुले में कभी भी आप बेच सकते हो। लेकिन जब बैंक का वैल्यूअर आएगा और उसकी रिलाइजेबल वैल्यू देखेगा, तो वो 1 करोड़ तक की सिस्टम पे बताएगा। तो 1 करोड़ तक की वैल्यू पर आपको 60 से 70 लाख का लोन ईजिली मिल जाएगा। ये सिंपल क्राइटेरिया है। बैंक जो दूसरा क्राइटेरिया देखेगा, वो देखेगा आपकी इनकम, कि कस्टमर की इनकम कितनी है। सैलरीड क्लास का तो ठीक है, मंथली फिक्स अमाउंट है। व्यापारी के लिए जो इनकम देखी जाएगी वो उसका नेट प्रॉफिट देखा जाएगा, जो बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई भी व्यापारी अपनी द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाता है, तो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है उसके इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन में, वह उसको ईयरली इनकम मान के कैलकुलेशन करता है। अब देखिए, इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो कैलकुलेट अगर कोई करेगा, तो वो फॉयर रेशियो से करेगा। फॉयर रेशियो का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इससे बैंक डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है महीने की।
मान के चलिए अगर आप महीने का कुछ अमाउंट 50,000 कमाते हैं तो बैंक ये मान के चलेगा कि यार 25,000 तो आपको डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, घर के राशन के लिए, किराए भाड़े के लिए, और उसमें से ये है कि 50% तक की आप ईएमआई दे सकते हो। अलग अलग इनकम पे फॉयर रेशियो अलग अलग हो जाता है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो फॉयर रेशियो भी बढ़ जाएगा। अगर इनकम 50,000 तक है तो आपका फॉयर रेशियो 50% है, 50,000 से 60,000 है तो 60%, 60,000 से 75,000 है तो 65%, 75,000 से 1 लाख है तो 75% के करीब, और 1 लाख के ऊपर 80 से 100% तक का फॉयर रेशियो बैंक ले लेता है, क्योंकि जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं वो 20 से 30,000 मंथली होते हैं एक्सपेंसेस, जो ज़रूरी बहुत ज़्यादा नेसेसरी खर्चेस होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर यदि आप देखना चाहें कि भैया की लोन अमाउंट की लोन ईएमआई कैलकुलेशन कैसे काम करता है, तो आप कहीं पर भी जाके किसी भी वेबसाइट पे जाके ईएमआई कैलकुलेटर चूज़ करें, वहाँ पर आप लोन अमाउंट डालें, जो लोन आपके रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम के लिए वो आपको मिलेगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप 20 लाख का या 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी ईएमआई आएगी और आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। अब देखिए मान के चलिए इंटरेस्ट, अगर यदि ईएमआई कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, मैं अगर टेन्योर 5 साल का लेके चलता हूँ, अगर 11% से आप लैप का लेते हैं तो आपको 1 लाख के ऊपर 2,174 की ईएमआई आएगी। अगर वही लैप अगर 15% से ले रहे हो तो 2,379 की आएगी। अगर ये टेन्योर आप इंक्रीज़ कर दोगे 10 साल 20 साल तो ईएमआई उसके प्रोपोर्शनेट बहुत कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किस एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करता है बैंक एक्चुअली। देखो मान के चलो किसी की सैलरी 40,000 है तो फॉयर रेशियो उसका लगभग 50% रहेगा, तो मैक्सिमम ईएमआई बैंक क्या मानेगा कि बोले 20 लाख मिल सकता, 20,000 रुपये वो मैक्सिमम ईएमआई दे सकता है। तो अगर यदि उसका लोन अमाउंट अगर मैं 5 साल से कैलकुलेट करूं, जैसे मैंने बताया था कि 1 लाख के ऊपर करीब 2100 की ईएमआई आती है, तो बैंक इस हिसाब से उसको 5 साल के लिए लैप देगा तो वो 9 लाख रुपए तक का लैप दे सकता है। इस तरीके से अगर 50,000 ईएमआई है, फॉयर रेशियो 50% है, मैक्सिमम ईएमआई 25,000 जा सकती है, ऑब्लिगेशन ऑलरेडी 14,000 की है, तो बैंक क्या मान के चलेगा कि जो वो मैक्स ईएमआई दे सकता है वो 11,000 की दे सकता है, तो उस पर जो लैप का अमाउंट बनेगा वो लगभग 5 लाख के करीब का ही बनेगा। इसी तरीके से अगर सैलरी 80% है, फॉयर रेशियो में 75% से कैलकुलेट करूँ, मैक्सिमम ईएमआई 60,000 है, एग्जिस्टिंग ईएमआई ऑलरेडी 25,000 दे रहा है, तो बैंक ये मान के चलेगा वो 35,000 की ईएमआई और दे सकता है, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट 5 साल के लिए 15 लाख का बनेगा। इस तरीके से ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और फ़ायदा रहता है, जब भी आप मॉर्गेज लोन होम लोन लेते हो तो बैंक इसके अंदर आपकी रेंटल इनकम भी कैलकुलेट कर लेता है। मान के चलिए आपने किसी से लीज साइन कर रखी है, कोई लीज पर आपकी प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो वाली इनकम भी बैंक कंसीडर करेगा। अगर वो कैश में भी दे रहा है तो कुछ लिमिट तक वो बैंक कंसीडर कर सकता है। दूसरा, जो भी सिक्योर्ड लोन है उसमें जनरली सिविल स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपका सिविल स्कोर कम है, सूट फाइल केस है, सेटलमेंट है, तो भी बैंक आपको लोन दे देता है, क्योंकि बैंक को कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है कि बोले मेरे पास प्रॉपर्टी है, अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दूंगा। तो इसलिए कहीं सिविल स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस वाले लोन के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो कॉमन है, चाहे सैलरीड क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सारे आपको देने पड़ेंगे। पूरी कंप्लीट चेन देनी पड़ेगी, जब से प्रॉपर्टी जितनी बार भी बिकी है पिछले, जब से उसका पट्टा जारी हुआ है, जब से, यानी कि एटलीस्ट पिछले 30 साल की चेन ऑफ डीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर सैलरीड क्लास है, कोई सैलरीड क्लास वाला अगर लैप लेता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो उसको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, 3 सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय आईडी कार्ड और पिछले साल का फॉर्म 16। अगर मैं बात करूं बिजनेस क्लास की, तो बिजनेस वाले को पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ेगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना पड़ेगा, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्म में, और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा विद कंप्यूटेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको लोन चाहिए लैप या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड की फाइल हमें रेफर करते हैं तो हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। फाइल रेफर करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है SBI होम लोन के बारे में, जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में दिया हुआ है। वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।